अस्सलाम वालेकुम। आज अपना टॉपिक है अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर 6। साइन थीटा यानी कोई भी एंगल, कोस थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड कोसेक। तो साइन एंड कॉस दे आर को रेशो ऑफ ईच अदर, इसलिए साइन के आगे जब सी होगा तो कोसाइन बन जाएगा। टेन एंड कॉट आर को रेशो ऑफ ईच अदर, और सेक के आगे सी आ गया तो ये कोसेक बन गया। इट मीन्स सेक एंड कोसेक आर को रेशो ऑफ ईच अदर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में एक ये पॉइंट है, यानी हम कुछ सीख रहे हैं कि अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक चीज़ और, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑल आर रिपीटेड, यानी दे रिपीट देयर वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस कोई ना कोई वैल्यू रिपीट होगी। जैसे साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 360 इक्वल टू 0, इस तरीके से कोस 90 0, तो कोस 270 0, तो ये रिपीट वैल्यू हो रही है। जिस तरीके से साइन 45 डिग्री 1/रेडिकल 2, साइन 135 डिग्री 1/रेडिकल 2, तो इसका मकसद रिपीट है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिपीटेड। जब रिपीटेड तो इनका नाम है पीरियडिक फंक्शंस, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीटेड फंक्शंस, दे रिपीट देयर वैल्यूज, इसलिए इनका नाम है पीरियडिक फंक्शन। हर पीरियडिक फंक्शन वो है जो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नॉट वन और बाइजेक्टिव यानी ऑन टू, इट मीन्स दे आर नॉट बाइजेक्टिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नॉट बाइजेक्टिव बट दे आर इनटू फंक्शंस, दे आर इनटू फंक्शंस। वन वो फंक्शन है जो हर डोमेन को एक अलग रेंज हो, डिस्टिंक्ट डोमेन डिस्टिंक्ट रेंज, तो इसमें वन कोई भी नहीं है, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और चीज़ कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोस और एक सेक थीटा, इन दोनों का नाम है इवन फंक्शंस। इवन मीन्स पॉजिटिव फंक्शंस। जैसे कोस है तो कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा तो इज इक्वल टू सेक थीटा, तो इनका नाम है इवन फंक्शंस। इस तरीके से बाकी अपने पास फंक्शन है साइन थीटा यानी साइन ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, तो इन सब के आगे ये नेगेटिव निशानी आ जाएगी, माइनस साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा। तो इन सब का नाम क्या है? इनका नाम है ऑड फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्री में ऑड फंक्शन, यानी टोटल 6 फंक्शंस। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा, 4 फंक्शंस को हम ऑड कहेंगे और 2 फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शंस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है काम का कि इन ट्रिग्नोमेट्री में रिपीटेड फंक्शंस, पीरियडिक फंक्शंस, इनटू फंक्शंस और कुछ इवन 2 और 4 क्या ऑड फंक्शंस। इस तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो ये है कि साइन थीटा एंड टेन थीटा, इन दोनों का जो ग्राफ है वो पासिस थ्रू ओरिजिन। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिग्नोमेट्री के 4 फंक्शंस में 2 फंक्शन का ग्राफ, जैसे ये साइन है तो इस साइन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, या इस तरीके से। तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, क्यों कि साइन 0 इक्वल टू 0, तो साइन 0 ये 0 डोमेन है, इसका आंसर रेंज में 0,
तो इससे पॉइंट बनेगी 0 0, इट मीन्स इट पासिस थ्रू ओरिजिन पॉइंट। इस तरीके से टेन का ग्राफ पे इस तरीके से यूँ बनेगा, तो ये भी 0 से बन रहा है। इससे साबित हुआ कि एक्स एक्सिस पे यानी एक्सिस ऑफ एक्स पे साइन की वैल्यू 0 है और टेन की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों को ओरिजिन पॉइंट से पास होना है। तो इनके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और, कि ऑन एक्सिस ऑफ एक्स साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0, टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी 0, लेकिन इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है टेन थीटा, तो इन दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इन्फिनिटी होगी, अनडिफाइंड होगी। तो बाकी अपने पास एक फंक्शन है कोस थीटा और एक है सेक थीटा, तो इन दोनों की वैल्यू हम एक्स एक्सिस पे क्या होगी +1 और या -1। एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ इसकी वैल्यू +1 होगी और एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ इसकी वैल्यू क्या होगी -1। जैसे cos 0 +1 और cos 180 -1, जैसे sec 0 इज़ 1 और sec 180 इज़ -1। तो याद रखना ऑन एक्स एक्सिस पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या कंडीशन होगी, तो 2 0 0 और उन दोनों का जो रेसिप्रोकल वो इन्फिनिटी बन जाएगा। बाकी जो 2 cos और sec उसकी वैल्यू होगी 1 और -1। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 है कि वो सर्कुलर फंक्शन जो है उसमें यूनिट सर्किल इसका रेडियस हमेशा 1 होगा। तो इसी तरीके से ऑन एक्सिस ऑफ वाई यानी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो इस वाई एक्सिस में कोस थीटा और कॉट थीटा इन दोनों की जो वैल्यू है ना वो 0 के बराबर है। यानी वाई एक्सिस पे cos 90 0 आ गया, cot 90 0 आ गया, लेकिन इस cos का रेसिप्रोकल है सेक थीटा और cot का रेसिप्रोकल क्या है टेन थीटा, तो इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो 0 का रेसिप्रोकल यानी इन्फिनिटी यानी 1/0 बन जाए। बाकी अपने पास एक है साइन थीटा और एक है उसका रेसिप्रोकल कोस थीटा, तो इन दोनों की वैल्यू या +1 होगी या -1। जैसे साइन 90 ऊपर है साइन 90 1, कोसेक 90 उसका रेसिप्रोकल तो 1 का रेसिप्रोकल 1। इस तरीके से साइन 270 -1 और कोसेक 270 -1। तो ये कंडीशन है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑन एक्सिस ऑफ वाई, यानी वाई एक्सिस पे इनकी ये कंडीशन रहेगी। तो इस तरीके से हमारे पास एक और पॉइंट है कि अगर कहा जाए कि डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन, इसका मकसद है फर्ज कीजिए अपने पास ये है साइन और ये थीटा और ये है कोस और थीटा, तो ये जो थीटा है ना ये डोमेन, यहाँ पे जो हम वैल्यू रखेंगे इसका नाम है डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइन थीटा और कोस थीटा की डोमेन क्या होगी, तो इसकी डोमेन जो सबसे छोटी है मिनिमम वो 1 है और सबसे जो इसकी जो डोमेन है वो आपकी मर्जी है, जो भी वैल्यू रखो यानी एनी रियल नंबर। फ़र्ज़ कीजिए आपने यहाँ पे रखा 0 30 डिग्री -30 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में, 45 डिग्री -45 डिग्री 60 डिग्री -60 डिग्री, तो इसकी डोमेन ये बन जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास एक है टेन थीटा और ये है सेक थीटा, तो टेन थीटा एंड सेक थीटा इन दोनों की जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे इन्फिनिटी है, इसलिए इनकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर लेकिन n π/2। तो ये n क्या है, n ऑड नंबर, n इज ऑड इंटीजर। तो इसका मकसद ये है कि अगर आपने यहाँ पे 1 रखा, अगर आपने 3 रखा, तो ये 1 × π/2 ये 90 डिग्री यानी वाई एक्सिस, 3 π/2 270 डिग्री यानी वाई एक्सिस। तो टेन थीटा सेक थीटा को हम क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे
लेकिन उसकी डोमेन में n पाई अपॉन 2 शामिल नहीं होगा। व्हाट इज n? n इज ऑड नंबर। इस तरीके से कॉट थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों में क्या है, ऑल रियल नंबर डोमेन होगी, लेकिन n पाई अपॉन 2 का डिफरेंस होगा। व्हाट इज n? n इज इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मींस ये x एक्सिस के वैल्यू, ये नहीं, ये y एक्सिस पे दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इनमें क्या होगा, x एक्सिस पे दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये है डोमेन के बारे में। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे इस टॉपिक को आगे।